साथियों नमस्कार, मैं किशोर कुमार बिडालिया स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के इन वीडियो में अगला क्रम है अनुलग्नक 11, अनुलग्नक 12 एवं अनुलग्नक 13 का। तो क्या है इसमें? तो इसमें जो भी मतदान अभिकर्ता होते हैं उन मतदान अभिकर्ताओं के बीच बीच में जो रिलीवर आते हैं तो उनसे संबंधित अनुलग्नक होता है 11, जिसमें कि उनके आने का समय, जाने का समय ये मेंशन होता है, तो वह है अनुलग्नक 11। और अनुलग्नक 12 होता है मतदान अभिकर्ताओं हेतु जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा जारी किया गया प्रवेश पास होता है, तो वो होता है अनुलग्नक 12। अनुलग्नक 13 में हम देखेंगे कि जो जारी किए गए पास है उनका लेखा जोखा, अर्थात आपको कुल कितने प्रवेश पास मिले थे, उनमें से कितने आपने जारी किए और कितने प्रवेश पास आपने लौटाए। तो साथियों, इसी क्रम में यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने साथियों तक भी वीडियो को शेयर करिएगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सारे वीडियो मैं कवर कर सकूँ बचे हुए एक हफ्ते के अंतर्गत, और आपकी जो इसमें मदद हो सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुलग्नक 11, अनुलग्नक 11 जो कि पहले था अनुलग्नक 17 और अभी अनुलग्नक 17 ना होकर के अब ये है अनुलग्नक 11। अभी अनुलग्नक 11 क्या होता है और किस काम आता है, तो इस पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदाता अभिकर्ता यानी जो मतदान अभिकर्ता होते हैं, पोलिंग एजेंट, उनके स्थानापन्न अभिकर्ता का परिचालन पत्रक है। अर्थात जब वो पोलिंग एजेंट 2-3-4 घंटे लगातार बैठ करके कुछ देर के रेस्ट के लिए बाहर जाते हैं, तब उनके स्थान पर दूसरा जो पोलिंग एजेंट होता है वो आता है। तो उनके आने का जो समय है, जाने का समय है, उसका विवरण इसमें होता है। यानी कि रिलीवर, यानी कि पोलिंग एजेंट का रिलीवर जब आता है तो उसका विवरण इस पत्रक के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है यहाँ पे क्रमांक, ठीक है, पहला लिखा हुआ है क्रमांक। तो क्रमांक पे हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर 1, और यहाँ पे है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक व नाम। तो यहाँ पर जिस भी संसदीय क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है आप उसका नाम और नंबर लिख देंगे। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया 02 गढ़वाल। इस विधानसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है तो उसका क्रमांक और उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया 39 चौबटखाल। अब यहाँ पर बात आती है अभ्यर्थी का नाम। अभ्यर्थी अर्थात मतदान लड़ने वाला, यानी कि चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट, उम्मीदवार, उसका नाम है, तो मान लीजिए उसका नाम है यहाँ पे रमेश, और उसकी पार्टी का यहाँ पे नाम आ जाएगा कि किस पार्टी से वो है। तो वो पार्टी है ABC, मान लीजिए पहली पार्टी है ABC। अब इस रमेश जो ये अभ्यर्थी है, इसकी ABC पार्टी, इसका जो यहाँ पे नियमित रूप से जो पोलिंग एजेंट है उसका नाम है राजू। उसका नाम क्या है? राजू। तो राजू यहाँ पर था और 2-3 घंटे से लगातार बैठा हुआ था। तो उसके बाद उसको 5-10 मिनट के लिए बाहर जाना है। तो जब उसको बाहर जाना रेस्ट के लिए, तो उसके जगह में दूसरा पोलिंग एजेंट आएगा इस राजू के जगह में। तो उसका नाम है मान लीजिए घनश्याम। अभी करके प्रवेश का समय, तो इसका जो प्रवेश है घनश्याम का, ये कितने बजे आया, तो मान लीजिए ये दोपहर 1 बजे दोपहर में। और फिर यहाँ पर इसके घनश्याम के हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आने का यहाँ पे हस्ताक्षर हो गया। फिर है निकास का समय, जब ये जाएगा तो मान लीजिए ये 1 घंटा रुका, ये 2 बजे यहाँ से निकला, तो 2 बजे आएगा तो फिर पुनः यहाँ पर इसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये है इनका परिचालन पत्रक। ऐसे ही कोई जो दूसरा कैंडिडेट होगा, ठीक है, तो दूसरा कैंडिडेट यानी कि अभ्यर्थी उम्मीदवार, उनका नाम है महेश और उनकी पार्टी का नाम है DEF। अब इनका जो नियमित पोलिंग एजेंट है, मतदान अभिकर्ता, उसका नाम है श्याम, ठीक है। लेकिन श्याम की जगह में 1-8 घंटे के लिए कोई दूसरा रिलीवर आया, तो वो है यहाँ पे नीचे चिंटू, मान लीजिए उसका नाम है चिंटू, ठीक है। तो वो कितने बजे आया, तो आया 1:30 बजे 1:30 पर, और यहाँ पे उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। और जब वो जाएगा, मान लीजिए वो 1 घंटा रुका, तो 2:30 पे वो यहाँ से चलेगा, तो पुनः यहाँ पे उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर 11 है। तो इसके बाद आएगा अनुलग्नक 12। अनुलग्नक 12 है। तो इस 12 में क्या होता है, ये प्रवेश पास का नमूना है। अभी प्रवेश पास किसके प्रवेश पास की बात चल रही है, तो ये है कह रहे कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के दिन जारी किया जाना है ये प्रवेश पास। अभी किसके लिए है, तो यह है मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पास। ये मैंने लिखा है, यानी कि पोलिंग एजेंट का ये प्रवेश पास है। तो इसमें क्या क्या लिखा होता है,
तो यहाँ पे क्रम संख्या है, यानी कि जो पहला पोलिंग एजेंट होगा उसको जब आप ये पास जारी करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे लिख देंगे 1। दूसरा जो पोलिंग एजेंट आएगा उसके लिए यहाँ पे लिख देंगे 2। तीसरा आएगा उसके लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके यहाँ पे क्रमांक चेंज करते रहेंगे। तो पहले मतदान अभिकर्ता को जब जारी करेंगे तो उसके लिए आपने 1 लिख दिया। तो यहाँ पे प्रवेश पास है, तो क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और नाम। तो हमने लिख दिया 39 चौबटाखाल, ये विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक हो गया। हो सकता है कि जो अभी आए तो यहाँ पे हो सकता है कि संसदीय क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम ऐसा है, तो उस पर आप लिख देना 02 गढ़वाल, मतलब आप जिस भी संसदीय क्षेत्र के हैं तो वो लिख देना। फिर है मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक। तो हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए लेकर के चल रहे हैं 22 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पड़ेत। फिर यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, तो अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट नाम हो गया यहाँ पे रमेश, और उसका जो मतदान अभिकर्ता है तो उस अभिकर्ता का नाम है राजू। तो हम ये पास किसको जारी कर रहे हैं? राजू को। ये मतदान अभिकर्ता है यानी कि पोलिंग एजेंट है। तो इस प्रकार से हम ये पास बनाएंगे और वो दे देंगे। तो फिर इस पास को वो जो है अपनी शर्ट की पॉकेट पर पिनअप कर देगा। अनुलग्नक 13, हाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये है सुभिनक चिन्ह। प्रत्येक फॉर्मेट के ऊपर, प्रत्येक अनुलग्नक यानी कि फॉर्म के ऊपर आपने इस प्रकार से सुभिनक चिन्ह की मोहर लगा देनी है, जिसपे ऊपर संसदीय क्षेत्र का क्रमांक होगा और नीचे मतदान स्थल का क्रमांक होगा। तो इस प्रकार की सुभिनक चिन्ह वाली यहाँ पर मोहर को जरूर लगा देना है, जिसे सुभेदक चिन्ह वाली मोहर भी कहते हैं। तो ये अनुलग्नक 13 क्या है? तो जो हमने मतदान अभिकर्ताओं के पास जारी किए थे, ठीक है, जो था यहाँ पे अनुलग्नक 12 में, ठीक है। तो अनुलग्नक 12 में जो हमने इस प्रकार से प्रवेश पास जारी किए थे, किनके? मतदान अभिकर्ताओं के। और उससे पहले यहाँ पे अनुलग्नक 11 था। तो जो अनुलग्नक 11 था, इस अनुलग्नक 11 में मतदान अभिकर्ताओं के स्थानापन्न अभिकर्ताओं के परिचालन पत्रक ये जो भर के दिखाया था, और साथ में जो यहाँ पर ये इनके लिए पास जारी किया था। तो इसी से संबंधित है अगला अनुलग्नक 13। तो अनुलग्नक 13 में है कि मतदान अभिकर्ताओं को जारी किए गए प्रवेश पासों का लेखा जोखा। तो संसदीय क्षेत्र आ जाएगा 02 गढ़वाल, जो भी आपका लिख देना। विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक आ जाएगा, मतदान केंद्र की संख्या और क्रमांक आ जाएगा, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी मान लीजिए 8 है, और चुनाव सामग्री के साथ प्राप्त प्रवेश पास, यानी कि इस प्रकार के जो प्रवेश पास होंगे जो चुनाव सामग्री के साथ मिलेंगे, तो ये है मान लीजिए आपके पास आ गई ये 10, ठीक है, ये है 10। तो मतदान अभिकर्ताओं को जारी पासों का विवरण, तो ये हो गए 8, ठीक है, 8 हमने पास जारी किए। तो यहाँ पे किन किन 8 को जारी किए, तो यहाँ पे उनका एक क्रमांक आ जाएगा कि अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा रमेश, महेश, सुरेश, ऐसे करके 8 अभ्यर्थियों के नाम लिख दोगे आप, बल्कि यहाँ पे 10 के नाम लिख दोगे जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने वालों के। और यहाँ पे क्या प्रवेश जारी हुआ है, तो प्रवेश पास जारी हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे आप हाँ, और किसके लिए जारी हुआ है, तो यहाँ पे मतदान अभिकर्ता का नाम आ जाएगा। तो जैसे पहला है राजू, दूसरा है श्याम, फिर घनश्याम, जो भी है उनके लिए यहाँ पर ये प्रवेश पास जारी हुआ है। तो ये प्रवेश पास जारी से संबंधित ये अनुलग्नक, इसका है नाम है अनुलग्नक 13। और यहाँ पे अप्रयुक्त प्रवेश पास, क्योंकि 8 के लिए जारी हुआ है तो 2 बच गए, तो यहाँ पे उनकी संख्या आ जाएगी 2 क्या है? अप्रयुक्त है। और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर और उनकी सील लग जाएगी। तो यहाँ पे सील कौन सी वाली लग जाएगी? सुभिनक चिन्ह वाली मोहर लग जाएगी।